मेरे बच्चों, मुझे एक सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से दो। पिछले एक महीने में आपने कितने टाइम टेबल्स बनाए और उनमें से कितने 7 दिन भी चले? सच बताऊं, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में नहीं है, प्रॉब्लम उस टाइम टेबल में है। क्योंकि जेई की प्रिपरेशन कभी भी क्लॉक देख करके नहीं चलती। कभी कोचिंग का एक्स्ट्रा होमवर्क आ जाता है, कभी स्कूल के प्रैक्टिकल्स, कभी मॉक टेस्ट और कभी एक ही चैप्टर पूरा दिन ले लेता है। और इसी वजह से YouTube पर दिखने वाले परफेक्ट 5 AM to 10 PM टाइम टेबल्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में फॉलो कभी नहीं हो पाते और धीरे धीरे टाइम टेबल फेल नहीं होता, स्टूडेंट खुद को फेलियर समझने लगता है। लेकिन बच्चों, एक IITian घंटे फॉलो नहीं करता, वो एक सिस्टम फॉलो करता है। अगर आपका सिस्टम सही हो तो चाहे आप 8 घंटे पढ़ो या 12, प्रिपरेशन कभी ट्रैक से बाहर नहीं जाएगी। और इसी सिस्टम को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक प्रैक्टिकल 5 ब्लॉक ब्लूप्रिंट जो आपके रूटीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, न कि आपसे एडजस्ट होने की उम्मीद करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं, जिसका नाम है द 21 डे ब्लॉक रूल। इस चैलेंज में आपको आज से ही 5 ब्लॉक ब्लूप्रिंट को अपने रूटीन में स्टार्ट करना है और अगले 21 दिनों तक बिना फेल किए इसे फॉलो करना है। अगर आप आज से अपना 21 डे ब्लॉक रूल स्टार्ट करने का कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और कमेंट करने के बाद उसे लेफ्ट स्वाइप करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच पाए। आओ चलो देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करेगा। फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ब्लॉक, द फाउंडेशन। बच्चों, हर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उसकी डेकोरेशन से नहीं, उसकी फाउंडेशन से डिसाइड होती है। और जेई प्रिपरेशन की फाउंडेशन है हमारा कॉन्सेप्ट ब्लॉक। ये दिन का वो हिस्सा है जहां सिर्फ नई चीजें सीखनी है। अगर एक सिंपल टाइम टेबल की बात करें तो मान लो आपका दिन सुबह 6:30 या 7 बजे स्टार्ट होता है, तो अगले 2 से 2.5 घंटे यानी कि रफली 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आपको सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट ब्लॉक को डेडिकेट करना है। क्योंकि दिन की शुरुआत में जब ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है, तब नए कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे तरीके से दिमाग में एब्जॉर्ब होते हैं। चाहे आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, ये ब्लॉक का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आपको सारे नए और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। लेकिन यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली गलती कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं, स्टेप्स याद कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो लगता है कि चैप्टर आ गया। लेकिन जेई कभी वही क्वेश्चन दोबारा एग्जैक्टली उसी डेटा के साथ नहीं पूछता, वो सिर्फ ये चेक करता है कि कॉन्सेप्ट कितनी डेप्थ तक आप लोगों ने समझा है। इसीलिए लेक्चर देखते वक्त सिर्फ नोट्स मत बनाओ, हर कॉन्सेप्ट के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछा करो, ये फॉर्मूला आया कहां से? अगर उसका आंसर दे सकते हो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर नहीं तो चैप्टर दोबारा देखना पड़ेगा आप लोगों को। और सब्जेक्ट्स का टाइम भी सबके लिए सेम नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में वीकनेस ज्यादा है उसे नेचुरली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जहां कॉन्फिडेंस है वहां सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस ब्लॉक को आपको वहीं पर पोजीशन करना है जहां पर आपका ब्रेन सबसे फ्रेश होता है। जैसे किसी के लिए सुबह, किसी के लिए आफ्टरनून नैप के बाद, क्योंकि बेटा यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेशनेस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड, द हसल ब्लॉक, द एग्जीक्यूशन। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ज्यादातर बच्चे एक और गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो चैप्टर भी खत्म। लेकिन बेटा, जेई की दुनिया काफी अलग है। यहाँ सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं, बल्कि उसे अप्लाई करने और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से ही आपकी असली प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अगर आप IIT या किसी भी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये हसल ब्लॉक आपका एक्चुअल बैटल ग्राउंड है। ये ब्लॉक सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसीलिए यहाँ आप कोचिंग के DPP सॉल्व करो, PYQs ट्राई करो और टेस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर इसी सिंपल रूटीन को आप फॉलो करें तो 9:30 से 11 बजे तक
पहला हसल सेशन रखो, जहां सिर्फ आपको डीपीपीज और कोचिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ और फिर 11:20 से 1 बजे तक पीवाईक्यूज और हायर लेवल के क्वेश्चंस पर काम करो। अगर स्कूल या कोचिंग की वजह से ये टाइमिंग्स आपके लिए डेली बेसिस पर पॉसिबल नहीं है, तो इसी हसल ब्लॉक को शाम में शिफ्ट कर सकते हो। याद रखो, इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हर दिन आपका 3 से 3.5 घंटे की फोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि अपनी प्रिपरेशन को ग्राउंड रियलिटी में टेस्ट कर रहे हो। और जैसे कॉन्सेप्ट ब्लॉक में था, वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम दो। मान लो आज फिजिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो उसे 1.5 से 2 घंटे दो और केमिस्ट्री और मैथ्स को बाकी टाइम में डिवाइड कर सकते हो। कल आपकी जरूरत बदलेगी, आपका हो सकता है बैकलॉग हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से बदल सकते हो। आसान लैंग्वेज में समझे तो अपना सिस्टम फिक्स रखो, लेकिन सब्जेक्ट्स का टाइम अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल रखो। और बच्चों, जैसे पढ़ाई में छोटी छोटी हैबिट्स प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती हैं, वैसे ही कंटेंट बनाते वक्त भी एक छोटी सी चीज मेरा काफी टाइम बचा देती है। दिन भर लेक्चर्स प्लान करना आप लोगों के लिए, नोट्स बनाना, ईमेल्स लिखना या चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स देना। ऑनेस्टली प्रॉब्लम्स आइडियाज की नहीं होती, प्रॉब्लम्स उन सबको बार बार टाइप करने की होती है। कभी कभी दिमाग इतनी फास्ट स्पीड से सोच रहा होता है कि कीबोर्ड्स उसका पेस ही नहीं पकड़ पाता। इसीलिए मैं आजकल विस्पर फ्लो यूज कर रहा हूँ। ये नॉर्मल वॉइस टाइपिंग जैसा नहीं है, मैं बस नेचुरली बोलता हूँ और जहां भी मेरा कर्सर होता है, चैट जीपीटी, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स या ईमेल्स, मेरी बात क्लीन, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आ जाती है। मुझे अलग से कॉपी पेस्ट या कोई सेटअप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और मुझे इस ऐप की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि बोलते बोलते मैं कहूं, नहीं इस लाइन को ऐसे लिखो, या बीच में या ओ बोल दूं, तो फाइनल टेक्स्ट वही आता है जो मैं एक्चुअली में कहना चाहता था, न कि मेरी पूरी रिकॉर्डिंग। एक और चीज जो मैंने पर्सनली नोटिस करी, नॉर्मल वॉइस टाइपिंग इंडियन नेम्स या डिफिकल्ट वर्ड्स को काफी बार गलत टाइप कर देती है, लेकिन विस्पर फ्लो स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसीलिए विश्वरूप या अनन्या जैसे नेम्स भी पहली बार में ही सही टाइप हो जाते हैं। रोज यूज करते वक्त ये छोटी सी चीज काफी टाइम बचा देती है। और आप सबको तो पता ही है, मैं नेचुरली इंग्लिश में ही बात करता हूँ, इसीलिए मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि हर सेंटेंस परफेक्ट इंग्लिश में बोलना पड़े। मैं जैसे सोचता और बोलता हूँ वैसे ही बोल देता हूँ और ये उसे भी काफी एक्यूरेटली समझ लेता है। इसीलिए बच्चों, अगर आप भी नोट्स लिखते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो, ईमेल्स भेजते हो या एआई टूल्स आप लोग यूज करते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विस्पर फ्लो एक बार जरूर ट्राई करना। और उसी लिंक से साइन अप करोगे तो आपको 2 मंथ्स का विस्पर प्रो बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब बेटा, सिर्फ पढ़ाई का सिस्टम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी का सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आता है हमारा तीसरा ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 3, द स्वेट स्लॉट, द रिचार्ज। अब तक हमने ब्रेन को ट्रेन तो कर लिया, लेकिन एक सवाल है कि अगर बॉडी ही हर वक्त थकी रहे, ब्रेन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देगा? और बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेई सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये एनर्जी, फोकस और पेशेंस का भी टेस्ट लेता है। और इसीलिए आपके रूटीन में एक स्वेट स्लॉट जरूर होना चाहिए, यानी कि रोज कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। जिम जाओ, रनिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो या सिर्फ तेजी से ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप इसे शाम 5 से 6 बजे के बीच में रखो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर कोचिंग की वजह से ये पॉसिबल नहीं है तो अपने रूटीन के हिसाब से शिफ्ट कर लेना, सुबह भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बस रोज 45 मिनट से 1 घंटा मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्टिविटी कोई भी हो, मकसद सिर्फ एक है, अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना। क्योंकि जब बॉडी एक्टिव होती है तो कंसंट्रेशन नेचुरली आपका इंप्रूव होता है और लंबे स्टडी सेशंस भी मैनेजेबल हो जाते हैं। अब इस ब्लॉक को सुबह रखो या शाम, ये कंप्लीटली आपके रूटीन पर डिपेंड करेगा। बस यहाँ आपको ये याद रखना है कि बर्नआउट को इग्नोर करना
डेडिकेशन नहीं होता, उसे प्रिवेंट करना स्मार्ट प्रिपरेशन होती है। फोर्थ, द रिटेंशन ब्लॉक, रिवीजन एंड रिकॉल। अब मान लो कि आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, नोट्स भी अच्छे से बना रहे हो और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक बात बताओ, जो चैप्टर आपने 1-2 महीने पहले ही पढ़ा था, उसका कितना पार्ट आज भी आपको बिना देखे याद है? शायद इसका जवाब आपके खुद के पास नहीं होगा, और यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिटेंशन ब्लॉक, जिसे मेरे हिसाब से रात के स्लॉट में रखना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। और इस ब्लॉक में हम एक ऐसी पावरफुल टेक्निक यूज करेंगे जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी काफी बार बात की है, और वो है एक्टिव रिकॉल। डिनर के बाद अराउंड 8 से 9 बजे तक सिर्फ रिवीजन करो। इस 1 घंटे में आज पढ़े हुए चैप्टर्स के नोट्स, फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट का आप एक ब्रेक ले लो ताकि ब्रेन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। फिर 9:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक्टिव रिकॉल सेशन स्टार्ट करो। अब नोट्स देखने की परमिशन अलाउड नहीं है। एक ब्लैंक पेपर उठाओ और बिना देखे फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इसी 45 मिनट के सेशन में पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ा था या एक्चुअली में आपको याद भी हुआ है। क्योंकि यही हैबिट इंश्योर करती है कि एग्जाम हॉल में कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली आप रिकॉल कर पा रहे हैं या आप कर पाओगे। और अगर आप इस स्टेप को रोज 2-3 घंटे के स्लॉट में कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो इसका असर आपको सेल्फ रिवीजन में ही नहीं बल्कि एग्जाम हॉल के अंदर भी दिखने लगेगा, जहां कॉन्सेप्ट सही वक्त पर खुद ब खुद याद आने लगेंगे। 5, द ऑडिट ब्लॉक। अब दिन खत्म हो रहा है, लेकिन सोने से पहले कम से कम 20 से 30 मिनट आपको अपने दिन का एक क्विक और ऑनेस्ट ऑडिट करना है। खुद से पूछो, आज मैंने क्या अचीव किया, मेरा टाइम कहां पर वेस्ट हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, कल सुबह का मेरा एग्जैक्ट मिशन क्या होगा। ये पूरा ऑडिट ब्लॉक सिर्फ 10 से 10:30 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे इसे 5 से 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में 20 से 30 मिनट की प्लानिंग कल के पूरे दिन को डायरेक्शन दे देती है। उसके बाद फोन साइड में रखो और सीधा स्लीप मोड में चले जाओ। मेरे दिए हुए इन ब्लॉक्स को अपने अगले दिन में प्रॉपर्ली शेड्यूल करो और उस मिशन को पेपर पर लिख दो, ताकि कल जब आपकी आंखें खुलें तो आप कंफ्यूजन के साथ नहीं बल्कि एक क्लियर प्लान के और पर्पस के साथ दिन की शुरुआत करो। उसके बाद सब कुछ शट डाउन कर दो, फोन को दूसरे रूम में जाकर के रख दो और कम से कम 7 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप लो। आपको सोने से पहले इंस्टाग्राम की रील्स नहीं, अपने खुद के गोल्स को स्क्रॉल करना है। याद रखो, थका हुआ दिमाग कभी भी एग्जाम के ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स और हिडन ट्विस्ट को सही तरह से नहीं पकड़ सकता। रिकवरी भी प्रिपरेशन का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना कि एक्चुअली में पढ़ाई। द सीक्रेट वेपन। अब आपको लग रहा होगा, सर अगर बैकलॉग हो गया तो, या फिर किसी दिन पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया तो। बच्चों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा लास्ट सीक्रेट, द बफर डे। वीकेंड्स या हॉलीडेज पर आपको अपने 5 ब्लॉक्स को बदलना नहीं है, सिर्फ उन्हें एक्सपैंड करना है। जैसे कि हसल ब्लॉक को थोड़ा सा लंबा करो, कॉन्सेप्ट ब्लॉक में थोड़ी और डेप्थ लेकर के आओ, और सबसे जरूरी, पूरे वीक का जो भी बैकलॉग या पेंडिंग वर्क है उसे इसी दिन कंप्लीट करो। याद रखो, प्रिपरेशन परफेक्ट टाइम टेबल से नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बनेगी। अगर आप रोज इन ब्लॉक्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और बफर डे का सही इस्तेमाल कर पाओगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी और मॉक टेस्ट स्कोर्स तीनों नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। तो बच्चों, ये रहे आपके 5 ब्लॉक्स। अब आपको बस इतना करना है कि इन ब्लॉक्स को अपने डेली रूटीन में वहां फिट करना है जहां ये नेचुरली सही फिट बैठते हैं। इससे आपको किसी और का परफेक्ट टाइम टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ रुके हो
तो आप उन 1% सीरियस एस्पिरेंट्स में से हो जिनके अंदर एक्चुअली में आईआईटी जाने की आग लगी हुई है। क्योंकि बेटा एक टाइम टेबल कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता, सिलेक्शन आपका डेडिकेशन और आपकी रोज की हैबिट्स दिलाती हैं, जो आपको इस 5 ब्लॉक ब्लूप्रिंट से मिलेंगी। इसीलिए अगर मेरी ये डिटेल वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल मिल गया हो तो वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो आपके साथ आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।